सवाल की तरह एक चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसा तो कोई सवाल नहीं था। नहीं यार, तिनके का सहारा था सर। अब हम जैसे टीचरों के लिए तिनके का सहारा ही है सर। हाँ, डिफरेंस तो था ही। ये इस प्रकार की उम्मीद नहीं रहती है क्वेश्चन की, लेकिन आ जाता है तो मजा आ जाता है कभी कभी। पर पिछले जितने भी साल यूपी टेट के एग्जाम हुए हैं, मुझे लगता है उन एग्जामों से बिल्कुल हट के एग्जाम था, बिल्कुल सी टेट के बेस पे एग्जाम था। परीक्षा केंद्र है जहां से परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं। प्रयागराज में कुल 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से ये भी एक परीक्षा केंद्र है और पहले पाली की दूसरे दिन की परीक्षा समाप्त हो गई। कैसा पेपर था भाई? पेपर बढ़िया था। बढ़िया था। कितने क्वेश्चन थे? क्वेश्चन 150 थे। किस क्वेश्चन से लिया गया था? ये सामाजिक विषय है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी। ओवरऑल कैसा रहा? पेपर बढ़िया रहा, बढ़िया था। इससे पहले भी आपने पेपर दिया था? हाँ, दिया हुआ है। पिछले बार की अपेक्षा कैसा? पेपर सरल था। मतलब पेपर सरल था। आप देखिए, ये प्रयागराज का सेंटर है जहां पर परीक्षार्थी अब परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं। परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे गए थे। उन 150 सवाल सर कैसा पेपर हुआ? पेपर तो ठीक था, अच्छा गया है। किस तरह के क्वेश्चन थे सर? थोड़ा इंग्लिश का लेंदी था, बाकी तो सही था। 150 सवाल में किस पोर्शन से लिया गया था? सर लगभग प्राचीन इतिहास भी था और आधुनिक क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन थे। अच्छा, कल एक सवाल पूछा गया था कि थोड़ा अटपटा सवाल था। कहा गया था कि एक सवाल आपने सुना था कि एक बड़ा अटपटा सवाल था। आप जानते क्या सवाल था? एक बहुत ही चुल्लू भर पानी में डूब मरो का अर्थ क्या है? इस तरह का कोई सवाल था? हाँ, इस तरह के भी एक सवाल थे इसमें। सवाल क्या था? हाँ, तिनके का सहारा। हाँ, ये भी सवाल पूछा था। तो क्या जवाब लिखा? तो उसमें मतलब कि वही छोटा सहयोग वही हो गया। सवाल क्या था? डूबते को तिनके का सहारा, ये मुहावरे का अर्थ बताना था। हाँ। जी, मतलब ये थोड़ा अलग लगा। नहीं अलग तो नहीं था सर, ये तो कॉमन मुहावरा रहा है। लेकिन आप जिस मुहावरे की चर्चा कर रहे हैं वो थोड़ा सा सुनने में कहीं ना कहीं अच्छा न लग रहा हो, लेकिन मुहावरा चूंकि हिंदी में हम लोग लगातार पढ़ते आए हैं, वो भी हमारे मुहावरा और लोकोक्ति का ही हिस्सा है, जो कल के प्रश्न में पूछा गया था। तो हिंदी में तो लगभग सर बेहतरीन प्रश्न लगातार पूछे गए हैं और बच्चे, हमको नहीं लगता है कि हिंदी में कहीं पर उनको कठिनाई हुई होगी। कठिनाई हुई है। यानी आपने भी पेपर दिया? तो सवाल कुछ अटपटा सा लगा? कोई ऐसा सवाल जो अटपटा सा लगा हो? सर पिछले जितने भी साल यूपी टेट के एग्जाम हुए हैं, मुझे लगता है उन एग्जामों से बिल्कुल हट के एग्जाम था, बिल्कुल सी टेट के बेस पे एग्जाम था। जितना भी लोगों ने रटा होगा सर, उन्होंने समझा नहीं होगा, तो कुल मिला के उनके लिए दिक्कत है। बाकी सर आज का पेपर जो था वो बिना पढ़े वाला पेपर था, केवल कॉन्सेप्ट बेस पे था कि आपने जो पढ़ा है वही करना है। 150 सवाल में कौन कौन सा पोर्शन लिया गया था? 150 सवाल में सर वो तो आपका बाल मनोविज्ञान था, हिंदी था, जिसका मैथ है सर मैथ था, जिसका इंग्लिश है इंग्लिश, संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट थे। कोई ऐसा सवाल जो थोड़ा सा अटपटा लगा हो? क्या है सर, बस म्यूजिक का ज्यादा, शास्त्रीय संगीत, दुनिया संगीत, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो दिक्कत आई। अब हम लोग संगीत वाला तो सर बाउंस मार रहा था। कल के सवाल की तरह एक चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसा तो कोई सवाल नहीं था। नहीं यार, तिनके का सहारा था सर। अब हम जैसे टीचरों के लिए तिनके का सहारा ही है सर। ये सवाल थोड़ा सा अलग लगा आपको? नहीं सर, अलग क्या है, कॉमन है, बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल है सर ये सब तो। मतलब आप देखिए, ये प्रयागराज का परीक्षा केंद्र है। परीक्षा देकर सभी विद्यार्थी बाहर आ गए और अपने जो 150 सवाल थे उन सवालों के जवाब दिए हैं। कल एक सवाल पूछा गया था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने का अर्थ बताइए। उसी तरह का आज एक सवाल पूछा गया कि तिनके के सहारा का क्या मतलब है। आपने भी पेपर दिया सर? अरे पेपर दे क्या होते भैया, कैसा रहा बाबा? पेपर बहुत कठिन रहा भैया, बहुत कठिन रहा पेपर। काहे आप सब लोग तो कह रहे बहुत इजी रहा? अरे हमारे लिए कठिन रहा, दूसरे के लिए क्या बताए। हाँ, अरे 25 साल 26 साल हो गए नौकरी करे, तब कम से बुढ़ाई दाए जो है घाटे चले, टाइम होगी के बाद तुमसे पेपर दिए। लेकिन पेपर तो देने आए। हाँ, पेपर दे तो आ भाई, जब सरकार जो कहे तो करे कोई। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये पेपर आपके हिसाब से? पेपर तो जीवन मरण, कम से रोजी रोटी की बात है, इसलिए रोजी रोटी की बात है। इससे पहले भी दिए थे आपने? नहीं, इससे पहले एक मतलब बहुत पहले दिए थे, 2011 में 76 नंबर आया था।
अब आपकी बार हमें लगा तो फेल हो गया। ये देखिए क्या सवाल पूछा गया था। आप देखिए पूछा गया है कि डूबते को तिनके का सहारा, लोकाकित का अर्थ बताइए। कमजोर ताकतवर सहारा होता है, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे। इस सवाल को सभी ने देखा, आपने भी सवाल पढ़ा होगा तो बिल्कुल बिल्कुल। कितना आश्चर्य लगा इस सवाल? ये मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आता रहता है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा मतलब ये अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत थोड़ा ये सरल था, सिलेबस सही था, लेकिन मतलब अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अभी ये मिल गया है तो अच्छा लगा। अच्छा लगा, लगता है कि सवाल डिफरेंट था। हाँ डिफरेंट तो था ही, ये इस प्रकार की उम्मीद नहीं रहती है क्वेश्चन की, लेकिन आ जाता है तो मजा आ जाता है कभी कभी। मतलब आप क्या कहते हैं? वर्तमान परिदृश्यों को देखते हुए सरकार ने सरकार बनाई। जैसे किशोरावस्था में सीडीपी में लगभग 10 क्वेश्चन थे, क्योंकि हम लोग 6 to 8 के लिए टीचर बनने के लिए पेपर दिए हैं, तो पूरा क्वेश्चन किशोरावस्था पे था। किशोरावस्था कैसे बढ़ता है, उसका क्या ध्येय होना चाहिए, पढ़ाई क्या होना चाहिए, तो पूरा किशोरावस्था पे 10 सवाल था। उसके बाद शास्त्रीय संगीत पे 10 सवाल था। यानी बच्चों को कैसे कौशल के साथ, अनुभव के साथ कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, इसके लिए सरकार ने पूरी सोच रखी थी इस पेपर में। मतलब आप समझिए विद्यार्थियों के अलग अलग अपने व्यू है और सभी ने परीक्षा देकर अब बाहर निकल गए, और हर किसी का ये कहना है कि परीक्षा ये हमारी सकुशल संपन्न हुई है। और परीक्षा में जिस तरह के सवाल किए गए थे, उन सवालों को लेकर ही अचंभित थे। जैसे कल एक सवाल किया गया था कि थोड़ा डिफरेंट था, वैसा ही एक सवाल आज किया गया कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, इसका मतलब क्या है। विद्यार्थियों ने अपने अपने व्यूज़ बताए हैं। किसी ने कहा 150 सवालों में अलग है, किसी ने अपने उम्र का तकाजा दिया, किसी ने कहा पेपर बिल्कुल टीचर के मुताबिक था, और पिछले जो पेपर आयोजित किए गए उनके अपेक्षा काफ़ी पेपर ईजी था। यानी सेकंड शिफ्ट का पेपर दूसरे दिन का समाप्त हुआ, सवाल की चर्चा रही, और एक सवाल था डूबते के तिनके का सहारा। ये सवाल को लेकर छात्र काफ़ी अचंभित थे, लेकिन फिर भी सबने आंसर अपने तरीके से दिया है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।